वजह आपकी खुशी है, क्या है आपकी बात? हमें बड़ी खुशी है। हम मध्य प्रदेश, हमारा भी प्रदेश में नहीं, हमारा मध्य प्रदेश जो हमारे भी प्रदेश से अलग करके अलग गांव बनाया हुआ, हम मध्य प्रदेश से निकल के आए हैं और आज हमने वो इतनी खुशी हमें कि हम पहली बार। आपने कहा मध्य प्रदेश को बीच प्रदेश से अलग करके बनाया गया, ये आप कह रहे हैं? तो बीच प्रदेश पहले थोड़ा, जैसे कि हमारा अलग मध्य प्रदेश 4 राज्य है, हमारा बीच प्रदेश होने वाला है हमारा, उनमें से मध्य प्रदेश आता है। अच्छा, बीच प्रदेश मांग जो आप कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या विचार है? हमारी संस्कृति अलग है, हमारा रीति रिवाज अलग है और हम प्रकृति पूजक हैं और हम भील हैं, तो हमारी बोली बाला भाषा भी अलग है। हमारी भाषा में जैसे मैं आप बताइए वैसे सबसे पहले आपके चैनल अभी जो आप सवाल कर रहे हो बीच प्रदेश को लेकर के, तो ये काफ़ी बड़ा मसला भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत अपने हाथ में हासिल करने वाला है कि हमारे पूर्वज पुरखों को आज 4 राज्यों में विभाजित किया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भाग, महाराष्ट्र का भाग। ऐतिहासिक दृष्टि पर थोड़ा बता दीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखो, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखो, हमारा एक दूसरे से काफ़ी मेल जो एक जैसा सारा कुछ है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए टुकड़ों में बांटा गया। ये हम अपने आप को कौन कर रहा है आप? देखो, ये जो भी उस समय के बुद्धिजीवी, जो भी लोग राज्यों का गठन हुआ, उस समय उन्होंने भी दिमाग लगाया। आपके दिमाग में कुछ नाम? देखो, हमारे दिमाग में तो काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि वे हमारे साथ भी जो कुठाराघात हुआ उसका हम फिलहाल में एक तरह से आपकी बात से ये लग रहा है एक तरह से बदले की देखो, बदले की आज बुंदेलखंड की मांग होती, वहाँ बदले की भावना के आपने कभी सवाल मैंने नहीं देखे हैं। आज उत्तराखंड बना है, वहाँ पर कभी मैंने ये सवाल नहीं देखे कि उत्तराखंड में अलग राज्य बना था बदले की भावना की वजह से। ये जियोग्राफी के हिसाब से, जियोग्राफी तो हमारा भी जियोग्राफी है, सेम है, वहीं पर हमारा भी सांस्कृतिक रूप से, हम सामाजिक रूप से, हमारा सारा सब कुछ वहाँ पर भी हमको उस समय में 1913 में मानगढ़ धाम पर जब गिरिराज की कल्पना की गई, उसमें साकार क्यों नहीं होनी थी आखिर? वो भी पुरानी मांग थी, उसको कहीं ना कहीं आगे ध्यान में रख करके तो राज्यों का गठन हुआ। उस समय अभी आंदोलन कहाँ पहुँचा है बीच प्रदेश की मांग? देखो, ये अब केवल भील प्रदेश का आंदोलन नहीं रहा है, अब ये पूरे देश के आदिवासियों का, और जो भी शोषित पीड़ित है वर्तमान में, जो के नाम से जो बेवकूफ़ बना के पार्टियाँ राज कर रही है, उन पार्टियों के विरुद्ध ये माहौल खड़ा है। अच्छा, जैसे राजकुमार रोत भी आज आए हैं, ऐसे और भी जो आइकन्स हैं आपकी ये भी पार्टी इसमें हो, तो उनके कुछ आप बता सकते हैं जिनमें मतलब जिनसे आपको काफ़ी उम्मीद है? देखो, आप सारा सब कुछ ये चैनल के माध्यम से जानना चाहते हो कि ये चैनल पर कहने जैसी बातें तो है नहीं, और आप जो कह रहे हो कि आइकॉन, वो अभी फ़िलहाल में घर घर में आइकॉन पैदा हो चुका है। दक्षिण राजस्थान में नहीं, आज घर घर में ये जहाँ जहाँ ये विचारधारा जा रही है, वहाँ पर घर घर में आइकॉन पैदा होते जा रहे हैं, और उनको बहुत जल्द जो देश के सामने है। और एक सनातन और हिंदू पर बड़ा विषय चल रहा है। आदिवासी तो सनातनी हैं, सब कुछ वही प्रैक्टिसेज है जो हिंदुओं में होती है, और इससे पहले कभी कोई ऐसी मांग भी नहीं थी। जो बीजेपी पार्टी है उस आने के बाद ये मांग होती है, इसको कैसे देखते हैं सनातन वाले बयान? शायद आपने संविधान नहीं पढ़ा होगा। आप जो कह रहे हो कि बीजेपी पार्टी आने के बाद में ये सनातनी वाली नहीं इस तरह की बातें उठ रही है, तो ये गलत है। आदिवासी प्रकृति पूजक है, उसकी एक एक चीज़ को एक विशेष पहचान है, एक विशेष उसका एक महत्व है, लेकिन ये जो जिनको एक साम्राज्यवादी नीति, तानाशाहीवादी नीति जो है, जहाँ पर जो आदिवासी है उनको ज़बरदस्ती अपने हिंदू में कन्वर्ट किया गया, जो हिंदू नहीं बन रहे उनको ज़बरदस्ती ईसाइयों में कन्वर्ट किया जा रहा, जो ईसाई नहीं बन रहा उसको कहीं हो कोई लग रहा है कि नहीं ये ना तो ईसाई के झांसे में आने वाला है, ना ही हिंदू के झांसे में आने वाला, एक मिनट, ना हिंदू के झांसे में आने वाला, ना ईसाई के झांसे में आने वाला है, तो उसको कहीं ना कहीं मुस्लिम के झांसे में भी ले लिया। मुस्लिम
ये इस्लाम के झांसे में भी ले लिया, और अगर वहाँ पर भी काम नहीं जमा तो बौद्धिज्म, जैनिज्म, सब तरफ से आदिवासियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज आदिवासी वास्तविक रूप से बोल रहा है कि हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, इस प्रकृति से हमारा पुराना नाता है, इस प्रकृति की हर चीज़ को हम पूजनीय मानते हैं, और उसको आत्मसात करते हुए समस्त जो जीव मात्र है उसके कल्याण की भावना जो निहित है वो हमारे पूर्वज पुरखों की मूल चीज़ में है, उसको आज पहचान लिया और वो बात आज करने लग गए। तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये आज हिंदू के ऊपर वो बात हुई तो फिर सनातनी लेकर के आगे, कोई फिर और कोई लेकर के आगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम प्रकृति पूजक, हम प्रकृति पूजक ही रहेंगे और इसमें सबका कल्याण निहित है। मैं अभी वर्तमान स्थिति की थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्या मुद्दे हैं वो भी आप बताना। साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो भील प्रदेश जो मांग ही चल रहा है अभी भील प्रदेश बनाने की, तो अभी जिस आप क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि भील प्रदेश बनना चाहिए? दिक्कतें सर, आप यहाँ जयपुर में बैठे बैठे अगर जानना चाहोगे तो थोड़ी मिलेगी। नहीं, आप वहाँ से आए इसलिए हम आपसे जानना, आपके हम तो मीडिया से हैं तो हम आपके माध्यम से बताएंगे लोगों को। आज संविधान के अकॉर्डिंग अगर जो प्रावधान है, देश आज़ाद हुआ, आज 78 साल हो गए हैं देश की आज़ादी की, उसके बावजूद भी धरातल पर हमारे कोई किसी भी प्रकार जिस नाम से यहाँ से बजट जा रहा है वो धरातल पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो क्या करेंगे? एक तरफ संविधान बोलता है जनता का, जनता के द्वारा शासन, सारा सब कुछ, वो हो कहाँ रहा है? धरातल पर कहाँ पर है? यहाँ से जयपुर में बैठे बैठे किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और वो व्यक्ति वो होता है जो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट देने वाला हो, उसको चुन लेते हैं। वो यहाँ आकर के वहाँ जो धरातल पर क्या हो रहा है उनको ज़्यादा दबा करके रखना चाहता है, वो उनकी बात ही नहीं करना चाहता है। आज शिक्षा की बात करो तो वहाँ बहुत हालतें ख़राब चल रही है, सड़कों की बात करो हालतें ख़राब चल रही, पानी की बात करो हालतें ख़राब चल रही, स्वास्थ्य की बात करो हालतें ख़राब चल रही, सब चीज़ों में हालतें ख़राब चल रही। सुधार क्या किया? देश उन्नति कब करेगा? जो जयपुर से आज राजधानी से जो पैसा जिन लोगों के लिए जा रहा है वो धरातल पर लगेगा, तब जा करके उन्नति करेगा ना, तब जा करके देश आगे बढ़ेगा। जब वहाँ पर पहुँच ही नहीं रहा तो क्या मतलब? तो फिर हम आज भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले जनता के माध्यम से ही अपना जनप्रतिनिधि तय करो और वो आवाज़। एक आखिरी सवाल है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, इसको जो आप उस साइड की जो कम्युनिटीज़ है, वहाँ के जो लोग हैं जहाँ से आप आते हैं, वो कैसे देखते हैं इसको? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन एजुकेशन के लिए क्यों नहीं बोल रहे? वन नेशन वन एजुकेशन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो एक जैसी होनी चाहिए ना। ये प्राइवेट स्कूल का की दुकानें क्यों खुलवा रहे हो? ये दुकानें वन इलेक्शन वाला कॉम्बिनेशन ऑल ओवर वो पूरे राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इसमें राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो आगे आएगी तो हम भी उनके साथ, वो हमारा नो सर नहीं, वो हम अंधा आंख बेच करके हम चलते आएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आप ये एक जैसे एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हो? ये आज धरातल लेवल पर जो आज आईटी का सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें करोड़ रुपए की, कोई लाखों रुपए की फीस, कोई जिसमें आम जन चुका ही नहीं पाता। एजुकेशन तो आप बराबर का कर ही नहीं रहे हो, ले दे करके कह रहे इलेक्शन। आप सीधा सीधा कहो ना, राजा होना चाहिए, इस देश का एक राजा होना चाहिए, जो अमीर आदमी है वो जो पूरे देश को अपने कब्जे में ले सके, उसके लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम इसमें सहमत नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ हम सहमत कब होंगे? आप एक जैसा एजुकेशन करो, स्वास्थ्य के मामले में एक जैसा करो, कोई आधा निजी आधा सरकारी, ये क्या चल रहा है भाई? आज किसी नेता का बच्चा कोई एमएलए है, एमपी है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में भेजते हैं क्या? कोई नहीं भेजता। कलेक्टर का बच्चा भेजता ही नहीं, कोई एसडीएम का बच्चा भेजता ही नहीं सरकारी में। तो फिर क्यों वो बेवकूफ़ बनाने के लिए खोल रखा कहा इस तरह से? भाई समान शिक्षा व्यवस्था लागू करो, समान स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करो, उसके बाद में हम आगे की ये इस तरह की बातें करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो वो ठीक है। बाकी हम बेवकूफ़ी कहेंगे इसको। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर एक अभी कंट्रोवर्सी चली थी, उसको कैसे देखते हैं आप? बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान वही व्यक्ति नहीं करेगा जो अधकचरे दिमाग का। बाबा साहब की बारे में बोलना और बाबा साहब के आदर्शों को जानना समझना उसकी बस की बात ही नहीं, वो ही बोल सकता है उनके बारे में अक्सर। बाकी हम तो, हमारे लिए वो आदर्श हैं और रहेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। खूब खूब